मोबाइल तुम्हारा, इंटरनेट भी तुम्हारा, खत्म भी तुम्हारा होगा तो देख लो वीडियो। हेलो निब्बी और उनके निब्बो, कैसे हो? सब तो बढ़िया ही होगे। तो आदि पुरुष देखा तुम लोगों ने? चलो जिसने जिसने नहीं देखा तो मेरी वीडियो देख लो। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। हाँ, तुम बजरंगबली को ये रोड साइड वाला छपरी और टपोरी बना दो। कौन से रामायण में लिखा हुआ है कि बजरंगबली ऐसा यूज करते थे? ठीक है, वो चंचल थे, मस्ती करते थे, लेकिन इतना नहीं करते कि वो ऐसा बोलते थे कि नहीं तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। कौन से रामायण में ऐसा तुमने पढ़ा या फिर देखा कि ऐसा बजरंगबली बोलते हुए दिखे? हाँ, तुम बोल रहे हो कि ये नहीं, हमने मॉडर्न कुछ नहीं किया। तो ये मॉडर्न नहीं किया तो क्या किया? ये छपरी लैंग्वेज किधर से आया? पहले तो नहीं बोला जाता था ऐसा छपरी लैंग्वेज कि तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा कहाँ बोलते थे और कौन बोलता था? तो तुम तो ये मॉडर्न ही कर रहे हो। मॉडर्न क्या, तुम छपरी कर रहे हो, छपरी गिरी कर रहे हो बजरंगबली के साथ। ऐसा लगता है कि तुम्हें लिखने को कुछ मिल नहीं रहा था तो तुम रोड पे निकले और तुम्हें 4 छपरी मिल गए और वो बोलने लगे कि नोटबुक तेरे बाप का, पेन तेरे बाप का, तुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो तुमने उसी में आके और लिख डाला सब कुछ और बना दिया आदि पुरुष। और बनाया क्या मतलब? हक दिया। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। और बोल रहे हो कि हम रामायण से प्रेरित हैं। समझ रहे हो गाइस, ये रामायण से प्रेरित है। कैसे प्रेरित और कैसे इंस्पायर्ड हो जाता है। और ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका कुछ अलग चल रहा है और उनका कुछ अलग चल रहा है। और डायरेक्टर यहाँ पे तो रो रो के बोल रहे हैं कि एक सीट बजरंगबली के लिए छोड़ दो। That please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. गैस मुझे बहुत रोना आ रहा है इनका सुन के कि एक सीट बजरंगबली के लिए छोड़ दिया। इतना बड़ा लॉस कर दिया इन्होंने। अरे तुम क्या छोड़ोगे? लोग तो ऐसे ही सीट छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही खाली हो रही है सीट। एक क्या छोड़ोगे तुम? और इनके मन में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या ही चल रहा है इस मूवी का। कितने दिनों से मैं सोच रहा था कि ये मूवी देखने जाऊँगा। चलो ठीक है, मैं कितने दिन से सोच रहा था कि ये मूवी देखने जाऊँगा। चलो ठीक है, माना VFX नहीं अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी नहीं है, डायरेक्शन अच्छा नहीं है, फिर भी देख लूँगा। फिर बाद में पता चलता है कि रिलीज होने के बाद कि मूवी ही अच्छी नहीं है, इसका डायलॉग्स ही अच्छे नहीं है, पूरा मॉडर्न बनाने के चक्कर में छपरी गिरी करवा दिया है। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है। और भाई साहब, कौन से युद्ध की बात कर रहे हो? ये जो 2 गुरिल्लों को 25 मिनट से लड़ाए जा रहे हो, 30 मिनट से लड़ाए जा रहे हो, ये युद्ध होता है? इसको युद्ध बोलते हैं? ये तो साला समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध हो रहा है कि क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। और तो और इस मूवी में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, किसी का नाम नहीं बताया गया है कि चलो ठीक है किसी का नाम ले लिया। क्यों हो रहा है युद्ध, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों जा रहा है कोई वहाँ पे, वो नहीं समझ में आ रहा है। वो कौन है समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो तुम बोल रहे हो कि एक बार कि चलो ठीक है, जिन्होंने रामायण देखा हुआ है वो तो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि ठीक है चलो देखने लायक है, एक बार समझ लेंगे। बट जो बच्चे हैं वो कहाँ से समझेंगे? और तुम बोल रहे हो कि चलो बच्चों के लिए ये मूवी है, बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा। बट तुम ये छपरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। कहाँ से तुम बच्चे को सिखा रहे हो या फिर उनको बता रहे हो पुराना रामायण की ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं है, बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ है कुछ भी? ऐसा छपरी लैंग्वेज यूज़ करके किधर से तुम उनको बता रहे हो या फिर ऐसा कुछ भी कर रहे हो? अब देख लो, जो लोग मूवी देख के आ रहे हैं उनका भी वही सेम है। एक्टिंग वगैरह कैसी लगी? एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है इस मूवी में। इसमें हमारे ग्रंथ जुड़े हुए हैं, सारे हमारे ग्रंथों से रिलेटेड होनी चाहिए ये मूवी। आप हमारे मतलब फीलिंग्स से खिलवाड़ किया गया इस मूवी के अंदर, और कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं, मैं सबसे ये कहूँगा मूवी देखने ना आए। कि मूवी देखने मत जाओ। क्यों मत देखने जाओ? क्योंकि इसमें मैं तो ले आया था बच्चों को दिखाने के लिए कि चलो बच्चे देखेंगे कुछ सीखेंगे। बट इसमें है ही नहीं कुछ सीखने लायक। इसमें बताया ही नहीं जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो और बच्चे तो और क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या रावण ऐसा था, राम ऐसे थे, बजरंगबली ऐसे थे, ऐसा लैंग्वेज यूज़ करते थे, ऐसा नहीं करते थे। तो क्या उनको आंसर देंगे उनके पिताजी? क्या ही आंसर देंगे? तो बताओ, ऐसे डायरेक्शन का क्या मतलब जो यूथ को अच्छे से इंस्पायर या फिर अच्छे से बता ही नहीं पा रहा है? तो वैसे मूवी का क्या ही मतलब? और तो और जैसा कि इन्होंने बताया कि रामायण से कुछ देखा हुआ है, ऐसा है, कुछ प्रेरित है उससे, कुछ मैच करता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे सीन्स है जो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो तुम हिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से लोगे तब ना। अभी हिस्ट्री को तुम चेंज ही कर दो
तो हिस्ट्री वो रह कहाँ से गई? और बच्चों देखेंगे तो क्या ही उनके ऊपर आएगा, हिस्ट्री तुम तो बदल ही डाले। मतलब लक्ष्मण जी को जब चोट लगा तो वो गए पर्वत पे संजीवनी लाने, बट संजीवनी लाने पे उनको पता नहीं चला कि संजीवनी कौन सी है, तो उन्होंने पहाड़ उठा के लाए। बस बट इस मूवी में दिखाया ऐसा गया है कि लक्ष्मण जी को तो अभी लगा चोट, बाद में और किसी को लग सकता है, एक काम करता हूँ मैं स्टॉक में ला के संजीवनी रखता हूँ। ये कहाँ पे है भाई? ये कहाँ से लिखा हुआ है? ये कहाँ से सुना हुआ है? ये कहाँ से पढ़ा हुआ है? तुमने अपने से घुसेड़ दिया सब कुछ। तो वही बातों के जैसे सीरियल में दिखाया जाता है कि चलो सब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, सब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये रामायण से तो कम इंस्पायर्ड है, सीरियल और रोड पे छपरी लोगों से ज़्यादा इंस्पायर्ड। और तो मेघनाथ को तो और ज़्यादा खतरनाक बना दिया। उनको तो ऐसा लगता है कि WWE का कोई प्लेयर बना दिया या फिर टैटू का कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला बना दिया। वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही बनना दिया। मतलब ठीक है, थोड़ा सा सिंपल रखे होते, थोड़ा सा अच्छा रखे होते, समझ में आता, बट कुछ भी बनाते गए। ठीक है मॉडर्न बना रहे थे, बट इतना भी मॉडर्न नहीं बनाना था कि छपरी लैंग्वेज यूज़ कर देते। तुम टैटू के टैटू ही बना देते, लेदर यूज़ कर लेते, सब कुछ चमड़ा यूज़ कर ले, इतना मॉडर्न नहीं बनाना था। ठीक है मॉडर्न बनाए, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कर देना चाहिए कि वो लोगों को अच्छा ही ना लगे। गलतियाँ बताने को बताया जाए तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन छोड़ो जाने दो, कितना ही गलतियाँ बताया जाए। मूवी में पसंद आया, म्यूज़िक बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक ऐसे सुन के हाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो अच्छा लगता है। इस वीडियो को करते हैं इधर ही ख़त्म। आप लाइक करो और वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और जो भी राय है आप वीडियो में कमेंट करो। चलो गाइस, बाय बाय।